नमस्कार, वॉइस ऑफ नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं अजितेश मिश्रा। भारत में स्वच्छता अभियान बड़ी जोर शोर से चलाया जा रहा है। क्रिकेटर से लेकर बॉलीवुड हस्तियां तक इस अभियान से जुड़ रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ झाड़ू लगाकर देश से गंदगी को बाहर किया जा सकता है? इस सवाल भी है और जवाब भी, क्योंकि कोई भी देश तब तक का स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ नहीं बन सकता जब तक उस देश की महिलाएं सुरक्षित और स्वस्थ ना हो। और भारत की तो 40% से ज्यादा महिलाएं खुले में शौच करती है। तो ऐसे में स्वच्छ, सुरक्षित और भारत की जो कामना आखिरकार कैसे की जा सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। नेशनल सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी देश भर में 40% से ज्यादा महिलाएं खुले में शौच जाती हैं और उनमें से ज्यादातर वो हैं जो गांव में रहती हैं, जहां सफाई अभियान की बातें पहुंची तो लेकिन काम कभी अभी तक हुआ नहीं है। और वो भी तब तक जब प्रधानमंत्री ने खुद सफाई अभियान और देश भर में टॉयलेट बनाने की बात कही है। और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा कि अभी तक कितने शौच महिलाओं के लिए देश भर में बनाए गए हैं, और जवाब हम आपको बताते हैं। आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं। मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैंने गरीबी देखी, और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो ये हैं देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को स्वच्छ बनाने का प्रण लिया, देश में महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाने की बात कही। लेकिन बड़ी बात यह है कि पीएम के कहने के बावजूद 6 महीने में क्या वाकई में मोदी की कही बातें सच हुई हैं? पूरे देश की बात छोड़ दीजिए, क्या सिर्फ दिल्ली में शौचालय के निर्माण की जो बात कही गई, क्या वो हुआ? इसका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट भी मांग रहा है। दुनिया भर के महत्वपूर्ण शहरों में शुमार राजधानी में अभी भी बहुत से लोग खुले में शौच करते हैं। ये एक शर्मनाक बात है। इस संबंध में उचित कदम उठाए जाने की सख्त जरूरत है। ये टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में महिला शौचालय की कमी को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति BD अहमद और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मुदुल की खंडपीठ ने दिल्ली शहरी आवास विकास बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह राजधानी के सभी स्लम और पिछड़े क्षेत्रों का एक विशेष सर्वे करे, जिसमें ये पता लगाया जाए कि अभी भी राजधानी में कितने ऐसे लोग हैं जो शौचालय न होने की वजह से खुली जगह पे शौच के लिए जाते हैं। इस संबंध में बोर्ड अपनी रिपोर्ट 4 हफ्ते के भीतर अदालत को दे। खंडपीठ ने ये निर्देश मामले में याचिकाकर्ता अधिवक्ता अशोक अग्रवाल की ओर से दी गई एक विशेष रिपोर्ट को देखने के बाद दिए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 12 जनवरी को होगी। अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने बुधवार को हाईकोर्ट को बताया, एक सर्वे के अनुसार राजधानी में 35 लाख लोग स्लम क्षेत्रों में रहते हैं। इसमें से 60% लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं, जिससे राजधानी में भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है। यह लोग खुले में शौच इसलिए जाते हैं क्योंकि स्लम क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक शौचालय नहीं है। कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी। हाई कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार और सिविक एजेंसियों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सभी स्लम क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय होने चाहिए। अगर राजधानी में अभी भी लोग खुले में शौच जा रहे हैं तो यह मामला गंभीर है। इस पर गंभीरता से ध्यान और कार्रवाई की विशेष कवायद की जानी चाहिए। इसलिए मामले में दिल्ली शहरी आवास विकास बोर्ड ये जानकारी अदालत को दे कि कितने लोग खुले में शौच जाते हैं, जिससे ये तय किया जा सके कि स्लम क्षेत्रों में कितने सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाना चाहिए। पहला आदर्श शौचालय बना।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने हाईकोर्ट में एक हल्फनामा दायर कर बताया कि उन्होंने अदालत के आदेशानुसार प्रीति विहार में दिल्ली का पहला आदर्श शौचालय बनवाया है। इस शौचालय में पुरुष, महिलाओं और विकलांगों के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध है। यूजर फ्रेंडली शौचालय बनवा रही है एनडीएमसी। नई दिल्ली नगर निगम परिषद ने दिल्ली हाईकोर्ट में हल्फनामा दायर करके बताया कि वह कैनाट प्लेस, दक्षिण दिल्ली और कई अन्य क्षेत्रों में बने सार्वजनिक शौचालयों में बदलाव कर उन्हें विकलांग लोगों के इस्तेमाल करने लायक बना रहे हैं। वो अपने क्षेत्र में विकलांगों के लिए 31 नए यूजर फ्रेंडली सार्वजनिक शौचालय बनवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कैनाट प्लेस इलाके में 19 सार्वजनिक शौचालयों में बदलाव कर महिला शौचालय बनवाने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन क्या कहने भर से ये काम हो जाएंगे? अब ये सारे प्लान सिर्फ पेपर पर है। अब इन्हें करने में कितना टाइम लगेगा ये तो सरकार पर ही निर्भर करेगा। देश में स्वच्छ अभियान कैसे कारगर हो जब देशवासी गंदगी करने पर मजबूर हो। एक देश तब तक स्वच्छ नहीं बन सकता जब तक देश के लोग खुले में शौच करने पर मजबूर हो। इससे भूमि और जल दोनों प्रदूषित होते हैं और अगर देश को स्वच्छता का तोहफा देना है तो शौच की सौगात सरकार को देश को देनी ही होगी। डेस्क से अंकुश शर्मा की रिपोर्ट, टीम वॉइस ऑफ नेशन। तो सीधे तौर पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जिस तरीके से देश में स्वच्छ बनाने की बात की जा रही है, लेकिन शौचालयों की कमी होना यहाँ पर एक बड़ी समस्या है, जिससे देश आखिर स्वच्छ कैसे बनेगा, ये बड़ा सवाल है। और अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो नंबर देख रहे हैं हमें कॉल कर सकते हैं और इस पूरे मुद्दे पर आप हमें बता सकते हैं कि आखिरकार जो देश है वो स्वच्छ होने की जो एक परंपरा, एक कोशिश जो है, जो जिसकी शुरुआत हुई है, वो आखिरकार अंत तक कैसे पहुंचेगी, देश स्वच्छ कैसे होगा। और अगर आपके आस पड़ोस की कोई इस तरह की समस्या है तो आप हमें कॉल करें और हमें अपनी राय बताएं। वॉइस ऑफ नेशन आपको एक मंच दे रहा है स्वस्थ और स्वच्छ भारत को बनाने के लिए। जो वॉइस ऑफ नेशन लगातार यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार जो स्वच्छ भारत बनाने की परिकल्पना की जा रही है वो आखिरकार कितनी अभी तक साकार हो पाई है, कितना साकार होना बाकी है और आने वाले समय में क्या कुछ करना होगा। सिर्फ लाल किले से अगर प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत को बनाने की बात करते हैं, हाथ में झाड़ू उठाते हैं, तो स्वच्छ भारत सिर्फ उससे नहीं होता। हर एक प्रत्येक व्यक्ति की यहां पर जिम्मेदारी है भारत को स्वच्छ बनाने की और इसी तरीके से लगातार उस कोशिश को करने की, जिस कोशिश को लेकर देश को स्वच्छ बनाने की जो एक मुहिम है देश में चल रही है। हर नुक्कड़ पर, हर गली में अगर हम बात करें, लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो सेलिब्रिटी हैं वो इससे जुड़ रहे हैं। तो आप भी जुड़े, हमें कॉल करें और अपनी राय दें और इस पूरे मुद्दे पर हम आपको एक मंच देंगे। स्वच्छ भारत को बनाने के लिए कोशिश में अपना योगदान दें। देश में शौचालय की समस्या कहीं ना कहीं देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का भी कारण है। देश भर में शौचालयों के निर्माण पर $3 अरब से अधिक का राशि खर्च किए जाने के बावजूद करीब 50% ग्रामीण परिवार इस सुविधा से अब तक वंचित है और देश में खुले में शौच करने वालों की संख्या अभी भी विश्व में सबसे ज्यादा है। खुले में शौच से महिलाओं की सुरक्षा के अलावा उनके स्वास्थ्य पर भी एक गहरा असर पड़ता है। गरीब परिवारों की महिलाओं और लड़कियों को शौचालय की सुविधा मुहैया की जानी चाहिए, वो भी प्राथमिकता के आधार पर। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए भारत में शौचालय की उपलब्धता को बढ़ाने की बेहद जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि जमीन की उपलब्धता पर नीचे शौचालय बनाए जाएं और अगर जमीन उपलब्ध नहीं हो तो शेयर्ड शौचालय बनाए जाएं। राजधानी दिल्ली के भलसवा और सुंदर नगरी की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली महिलाओं ने एक सर्वेक्षण में कहा कि 10 साल से कम उम्र की लड़कियों को सार्वजनिक शौचालयों के इस्तेमाल के दौरान बलात्कार का सामना करना पड़ता है। इससे पता चलता है कि सुरक्षा के नजरिए से शौचालयों का निर्माण कितना जरूरी है। सुरक्षा के अलावा स्वास्थ्य और स्वच्छता के नजरिए से भी शौचालय बेहद जरूरी है। दुनिया में भारत में सर्वाधिक लोग दूषित जल से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में प्रतिवर्ष 6 करोड़ लोग डायरिया से पीड़ित होते हैं, जिनमें से 40 लाख बच्चों की मौत हो जाती है और इन आंकड़ों में 50% से ज्यादा मरने वाले लोग भारतीय होते हैं। डायरिया और मौत की वजह प्रदूषित जल और गंदगी है। अनुमान है कि विकासशील देशों में होने वाली 80% बीमारियां और 1/3 मौतों के लिए प्रदूषित जल का सेवन ही जिम्मेदार है। ऐसे में हमें मर्यादा पूर्वक शौच निपटाने की सही सोच के लिए शौचालय उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। सरकार निर्मल भारत अभियान, संपूर्ण स्वच्छता अभियान आदि शौचालय बनवाना चाहती है
और इसके लिए काफी बड़े बजट का प्रावधान भी किया गया। लेकिन सफाई स्वच्छता पर खर्च होने वाला धन यदि केवल शौच गृह बनाने तक सीमित है तो हम मल प्रबंधन, खुले में शौच समस्याओं को ट्रांसफर भर कर रहे हैं, न कि समस्या का पूरा निवारण कर रहे हैं। गांधी जी के अनुसार कचरा वह चीज है जो अपने यथास्थान नहीं है, अगर वह अपने उचित स्थान पर पहुंच जाए तो हमारे लिए संपत्ति बन जाती है। पर सीवेज या फ्लश जैसे तरीकों से मल खेती या बल नहीं बनता। सैनिटेशन केवल मानवीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। बावजूद इसके भारत में पूर्ण स्वच्छता के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिनमें सरकारी से लेकर खुले में शौच और साफ सफाई से संबंधित आदतें हैं। लोगों के मन, वचन और कर्म में गहरी बैठी हुई आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता। आदतों में बदलाव तो एक चुनौती है, पर सरकारों की समझदारी भी सवालों के घेरे में है। सरकारें सबको शौचालय देना चाहती हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अधिक कचरी समझ से बन रहे शौचालय कहीं देश के भूजल को प्रदूषित न कर दे। इसके अलावा सब्सिडी देकर कब तक शौचालय बनवाएंगे, फिर उनकी राख रखाव के लिए कोई तो स्कीम लाएंगे। ये सब बदलाव लाने होंगे, लोगों की सोच को बदलना होगा, लोगों को शौचालय मुहैया कराने होंगे, उन्हें उसकी तरफ जागरूक करना होगा, और तभी बनेगा भारत एक स्वस्थ, एक स्पोर्ट टीम वॉइस ऑफ नेशन। तो सीधे तौर पर स्वच्छ भारत कैसे बनेगा, ये बड़ा सवाल है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और लगातार जो कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं इटावा से रामलाल दुबे। रामलाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? आपने सबसे अच्छा कार्यक्रम दिखाओ, जाने लिए धन्यवाद देते हैं। और हम आपको बता दें कि जो जिस तरह से हमारे गांव की महिलाएं जो हैं, जो बाहर जाती हैं सुबह सुबह शौच करने खेतन में, तो वो बहुत बुरा लगता है, हम लोगों को भी बड़ा शोषण पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा है कि पूरे गांव में इस तरह शौचालय बन जाए, जिससे कि जो है गंदगी ना दिखाई दे और अच्छा लगे, कम से कम घर की महिलाएं जो हैं वो रामलाल जी, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति के करने से नहीं, बल्कि हम, आप और हर किसी व्यक्ति को यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि जो स्वच्छ भारत है, जिसकी परिकल्पना इस वक्त पूरा देश कर रहा है, वो साकार हो पाए? साहब, आपको बता दें कि जो है, हम तो पैसे है जिसके पास वो तो बनवा सकते हैं, पर जो गरीब है वो कैसे बनवाए? सरकारी बनवाना चाहे तो उनके पास जाओ तो वो लोग पैसा मांगते हैं। तो पूरी तरह से जो है, कम से कम सरकार को हमारे लिए ये सब गांव में शौचालय बनवाने चाहिए, जिससे कि औरतों की जो इज्जत है वो ढकी रहे, और कम से कम हम लोगों को भी लगे कि हाँ, हमारा जो देश है वो तरक्की कर रहा है। और हम तो मोदी जी से भी यही कहे हैं कि ऐसा है कि इनके लिए जल्द से जल्द अच्छो शौचालय बनवाएं, जिससे कि ये सब तरह से गंदगी खत्म हो जाए। और अपनी राय देने के लिए तो सीधे तौर पर तमाम कॉलर्स हमें कॉल करें, अपनी राय दें। टेलीविजन स्क्रीन पर आप अपना नंबर देख रहे हैं, इस पर हमें कॉल करें और इस पूरे मुद्दे पर अपनी विभाग का राय रखिए। और अगर आपके आस पड़ोस में इस तरह की कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो वॉइस ऑफ नेशन के मंच से आप अपनी बात यहां पर रख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप अपना नंबर हमें देख रहे हैं, हमें कॉल करें और इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय दें। एक और कॉलर हमारे साथ आमिर नई दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आमिर, इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ आपका कहना है? आमिर, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है आवाज। जी, पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखिए। जी हाँ, जिस तरह से ये बाहर जाते हैं, शौचालय यहाँ पर बनने चाहिए, तो इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो सीधे तौर पर तमाम कॉलर्स हमें कॉल करें, टेलीविजन स्क्रीन पर आप अपना नंबर देख सकते हैं, इस पर हमें कॉल करें, इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखें और आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार स्वच्छ भारत की परिकल्पना जो देश कर रहा है, उसमें किस तरीके से आप भागीदारी निभाना चाहते हैं, और क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति के करने से ये पूरा होगा, या फिर हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और जिस तरीके से खुले में शौच एक यहाँ पर बड़ा मुद्दा है, अगर इस मुद्दे को सुलझाया जाता है, हर व्यक्ति को, हर महिला को यह अधिकार मिलता है कि वो खुले में शौच ना करे, शौचालय में जाकर शौच करे। ग्वालियर से एक और कॉलर हमारे साथ राहुल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखिए। जी सर, चलिए अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट इस पे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने पहल की है कि शौचालय बनाया जाए। पर सर बस पहल की है सर, बस इस पे चल रहा है कि हाँ बनाया जाएगा, पर बनाया नहीं जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस पे आपको यहाँ पर लगता है कि
सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने से नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति को अपनी यहाँ पर जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी ताकि स्वच्छ भारत की परिकल्पना जो पूरा देश यहाँ पर कर रहा है उसे साकार किया जा सके। ये बात तो सही है सर। अगर जब तक हम ही नहीं पहल करेंगे जब तक सर सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आम जनता का योगदान इसमें सबसे ज्यादा होता है। शुक्रिया राहुल आपका हमें कॉल करने के लिए। तो सीधे तौर पर टेलीविजन स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, हमें कॉल करें, इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखिए कि आखिरकार स्वच्छ भारत की परिकल्पना जो यहाँ पर पूरा देश कर रहा है उसे साकार करने में आप अपनी भागीदारी किस तरीके से निभाना चाहते हैं। वॉइस ऑफ नेशन आपको मंच दे रहा है, अगर इस तरीके की कोई समस्या आपकी गली मोहल्ले नुक्कड़ पर है तो आप हमें कॉल करें और वॉइस ऑफ नेशन के मंच से अपनी बेबाक राय रखिए और हमें बताएं कि आखिरकार कैसे बनेगा स्वच्छ भारत। और अगर भारत स्वच्छ बनेगा तो बिल्कुल ये तय है कि भारत स्वस्थ भी बनेगा। और वॉइस ऑफ नेशन लगातार बता रहा है आपको कि आखिरकार स्वच्छ भारत किस तरीके से बनेगा। और इस पूरे मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अंकुर शर्मा वॉइस ऑफ नेशन संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से जो आंकड़ा है निकल कर आ रहा है, चाहे दिल्ली की बात करें या किसी भी राज्य की यहाँ पर बात करें, कि जो शौचालय बनवाने का आंकड़ा है वो यहाँ पर बहुत कम नजर आता है, कैसे स्वच्छ भारत की परिकल्पना को पूरा किया जा सकता है? आदित्य, जैसे प्रधानमंत्री ने जो लाल किले पे जो टॉयलेट्स की जो बात कही थी कि मेरे एक मैनिफेस्टो में टॉयलेट्स और शौचालयों के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशल सुरक्षा और शौचालयों का एक मुद्दा रहेगा, उसको जो एक पेपर वर्क जो एक प्लान तैयार किया गया था वो अभी तक ढांचे में नहीं आ पाया है। आपको बताऊं तो अभी 6 महीने के कार्यकाल में अभी तक से प्रीत विहार में अभी तक के 6 महीने के कार्यकाल में एक प्रीत विहार में एक ही टॉयलेट जो महिलाओं, विकलांगों और पुरुषों के लिए एक प्रॉपर टॉयलेट जो है वो सिस्टम लागू हुआ है। उसके अलावा जो आज जो डीडीसीए की जो हाई कोर्ट ने डीडीसीए से एक लिस्ट मांगी कि आप मुझे एक ब्यौरा दिए, एक सर्वेक्षण करिए और उसमें आप बताइए कि कितने जगहों पर शौचालय की जरूरत है, क्या कहाँ पे महिलाओं को ज्यादा जरूरत है, एक पूरा सर्वेक्षण करके हमें बताइए और उसके बाद उसी हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो एक प्लान ऑफ एक्शन था उसको पीछे खींचता हुआ दिखता है कि मोदी ने इतने बड़े लेवल पे बात की थी और उसके बाद जब काम करने की बात आई तो सिर्फ बातें हो रही हैं। उन लोगों का अभी 45% अभी देश की ऐसी महिलाएं हैं। दिल्ली में बात कर लीजिए, 6 करोड़ ऐसे लोग हैं ऑल ओवर दिल्ली, जयपुर में या हरियाणा में जो अभी भी शौच के लिए बाहर जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा पे भी थोड़ा बहुत सवाल खड़ा करता है महिलाओं के लिए। अंकुर, क्या है यहाँ पर आपको लगता है कि जो एक शौचालय का मुद्दा है वो यहाँ पर मुद्दा बड़ा इसलिए माना जा सकता है क्योंकि गली में नुक्कड़ों पर अगर हम तमाम मोहल्लों में बात करें गंदगी की समस्या होती है, लेकिन अगर शौचालय के मुद्दे को हल किया जाए तो यहाँ पर ना कि स्वस्थ भारत बनेगा, स्वच्छ भारत बनेगा और सुरक्षा के लिए जो महिलाओं की सुरक्षा है वो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सुलझ सकता है। बिल्कुल सुलझ सकता है क्योंकि ये मैं आपको एक बदायूं रेप केस जो हुआ था उसमें जब ये बात खुल के सामने आई थी कि उस एरिया जो क्षेत्र है वहां की ज्यादातर महिलाएं वो खुले में शौच करती हैं। खुले जो ऐसे वातावरण जो होता है ये एक रेप को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। एक खुले क्योंकि आप देखते हैं कि खुलेआम चीजें हो जाती हैं लोग, तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर क्रिएट करता है लोगों के दिमाग में और यही ज्यादातर कारण होता है। सुरक्षा की जो महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, हर बार ये टॉपिक निकल के आता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए खुले में शौच या उनका जो भी है एक प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। हर गांव में कम से कम 10 से 12 टॉयलेट्स होने चाहिए। ये नहीं है तो एक शेयर टॉयलेट या शेयरिंग टॉयलेट्स होने चाहिए। अब हम ज्यादा बाहर नहीं जाए तो दिल्ली में ही बात करें तो अभी भी आंकड़ा जो है वो काफी ज्यादा उल्टा नहीं है। अभी भी 45% अभी जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं वहां पे ऐसी महिलाएं हैं जो शौच के लिए बाहर जाती है और ये कहीं ना कहीं गंदगी क्रिएट करता है, सुरक्षा के मुद्दे क्रिएट करता है। तो ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में था लेकिन प्लान ऑफ एक्शन अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है इस पे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि आखिरकार जो शौचालय का मुद्दा है कितनी यहाँ पर कमी माना जाए अगर हम बात दिल्ली की करें तो? ये एनडीसीए जो है, जो एनडीसीए कमांड करता है, जो दिल्ली में जितने भी शौच समस्याएं हैं, जितने भी टॉयलेट दिख रही है, एनडीसीए है वो कमांड करता है। इसमें हम उसको कह सकते हैं जो पेपर वर्क पे जो प्लान एक्शन तैयार है सब कुछ कहाँ पे क्या करा और हाई कोर्ट ने इसी का ब्यौरा उनसे मांगा कि आप हमें बताइए कि कहाँ पे किस तरह पे क्या समस्या आ रही है और उसी हिसाब से काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही यहाँ पे निकल के आती है कि 6 महीने कार्यकाल में अभी तक सिर्फ एक शौचालय वो प्रीत विहार में डेवलप कर पाए हैं जो विकलांग महिलाओं और पुरुषों के लिए है। तो ये कहीं ना कहीं नाकामी का कहें क्योंकि 6 महीने में और जब 3 करोड़ डॉलर जब 3 अरब रुपए जब उनको दिए गए हैं कि पूरे भारतवर्ष में आप इतना करें, एमडीसीए, डीडीसीए, एनडीसीए सबको दिए गया है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जो काम है वो बहुत ढिलाई पे चल रहा है अभी फिलहाल और यही कहीं ना कहीं आगे जाके ये फैक्टर क्रिएट करेगा बीजेपी के लिए। चलिए अंकुर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए।
तो सीधे तौर पर यहाँ पर हम जिस स्वच्छता की बात कर रहे हैं, जिस स्वच्छता की बात कर रहे हैं, उसे अगर अमली जामा पहनाना है तो हर एक व्यक्ति को यहाँ पर बाहर निकलना होगा। सिर्फ एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होगा, हर एक प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर कोशिश करनी होगी ताकि स्वच्छ भारत यहाँ पर बन सके। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जो स्वच्छता एक मुद्दा है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक दल का नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। तभी भारत स्वच्छ बनेगा और तभी भारत स्वस्थ बनेगा। हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन वॉइस ऑफ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।